बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत के क्रिकेट मुबस्सिर हर्षा भोगले ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत में पाकिस्तान टीम की ख़राब परफॉर्मेंस के बाद तबसरा किया था कि पाकिस्तान टीम के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। जब भी उन्हें कमज़ोर समझा जाता है तो वो सबको गलत साबित कर देते हैं। इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन भारतीय क्रिकेट मुबस्सिर हर्षा भोगले अपनी टीम के बारे में कोई पेशगोई ना कर सके। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से बड़ी शिकस्त हुई, मगर अब सबकी नज़रें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ग्रीन शर्ट का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमेरात को सिडनी से मेलबर्न पहुंची और उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। हमारे साथ मेलबर्न से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक उर रहमान। जी अतीक, इत्तलात हैं कि इतवार को होने वाले फाइनल में बारिश के 95% इम्कानात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है। इंग्लिश टीम को शिकस्त देने के लिए क्या हिकमत अमली टीम मैनेजमेंट बना रही है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं और आप तो 2015 में यहां पर आ चुके हैं या इवेंट की कवरेज के लिए, और सब आपके फैंस हैं यहाँ पर। मैं टीम जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ जाता हूँ, या मेरे पास जियो का माइक होता है, कहीं रोड पर होता हूँ, ग्राउंड के बाहर होता हूँ, तो हर कोई ये पूछता है कि इस बार याया क्यों नहीं आया, क्या खिला के गए हैं। सब आपका पूछते हैं। पाकिस्तानी फैंस से ज़्यादा आपके फैंस भी बहुत मुझे यहाँ नज़र आए हैं। याया हिकमत अमली एक ही पाकिस्तान टीम की होनी चाहिए कि जीत जीत और सिर्फ जीत। और बारिश की जहाँ तक आपने बात की है कि इस वक्त भी आप देख रहे होंगे मेरे ग्राउंड के अतराफ़ में जो है मेलबर्न ग्राउंड पे गहरे सियाह बादल हैं, हल्की बारिश हो रही है। ग्राउंड को भी जो विकेट है उसको ढांपा हुआ है, और सुबह के वक्त भी जब पाकिस्तान टीम पहुंची तो ऐसा लगा कि बादल साथ लेकर आई है, और टीम यहाँ ग्राउंड में उतरी और बारिश शुरू हो गई। तो पाकिस्तान टीम ने फ़ौरन प्रोग्राम तब्दील किया और कहा कि इंडोर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी वार्म अप ही हुए थे कि अचानक धूप निकल आई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने जो है वो आउटडोर प्रैक्टिस की। जब तक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करती रही धूप निकली रही। और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी मेलबर्न जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि इतवार के रोज़ सिर्फ 15 से 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो मुतवक्को की जा रही है, और पीर के रोज़ जो है वो 10 से 15 मिलीमीटर। तो मेलबर्न जैसे शहर के लिए ये 20 से 25 मिलीमीटर या 10 से 15 मिलीमीटर जो है इतनी ज़्यादा खौफनाक बारिश नहीं है कि मैच वॉश आउट हो जाए और मैच जो है रिजर्व डे पर जाए। तो ऐसा लगता है कि मैच मुतासिर ज़रूर होगा बारिश से, कभी रुकेगा कभी शुरू होगा। हवा भी आप देख रहे होंगे ठंडी चल रही है इस वक्त यहाँ पर, और आपके प्रोड्यूसर कहेंगे कि बार बार हवा आती है माइक के अंदर, लेकिन क्या करें। बहरहाल ये था सूरत हाल कि वॉश आउट पूरा नहीं होगा, मैच ज़रूर मुतासिर हो सकता है या लेकिन मैच के इम्कानात अब बढ़ गए हैं। अतीक, जब टीम जीत जाती है ना तो टीम को कवरेज के लिए वहाँ मौजूद लोगों का जो जज्बा होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मुझे आपकी गुफ्तगू से उसका बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, सिडनी में जब सेमीफाइनल हुआ तो आपने ही बताया था कि पाकिस्तानी शायकीन की बहुत बड़ी तादाद ने सिडनी का रुख किया है, जिससे की वजह से एयर टिकट बहुत महंगे हो गए हैं, होटल के किराए भी आसमान से बातें करने लगे हैं। अब मेलबर्न के मुकाम पर जो फ़ाइनल हो रहा है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन का कैसा जोश व खरोश है? जी आया, सिडनी से, एडलेड से, कैनबरा से, अमेरिका से, कनाडा से, सब यहाँ फैंस पहुँचे हुए हैं यहाँ पर भरमार है। आज भी सुबह प्रैक्टिस थी, टीम होटल हो ग्राउंड हो, फैंस जो हैं वो परवाने की तरह जो है वो आसपास मंडला रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी मिल जाए, कोई खिलाड़ी मिल जाए, कोई तस्वीर बना लें, ऑटोग्राफ ले लें। और जो पाकिस्तान की इस वक्त किट है उससे ज़्यादा 1992 वर्ल्ड कप की जो किट थी उसकी टी शर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, कि वो किसी तरह मिल जाए और वही पहन कर हम ग्राउंड जाएं और 92 की यादें ताज़ा, उस वक्त तो नहीं थे जो अभी आएंगे, लेकिन वो 92 में क्या हुआ था तो वो उसको थोड़ा सा यादें ताज़ा करना चाह रहे हैं, या उन यादों में जो है वो जाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक इंडियन फैंस हैं वो या अपने टिकट औने पौने मोल जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उन्होंने लगाया है कि जनाब टिकट ख़रीदने हो तो दाम
टू डाम जो है वो जितनी कीमत की है वो हम आपको जो है वो दे देंगे, क्योंकि जो इंडियंस फैंस हैं उन्होंने काफ़ी टिकट जो है वो होल्ड कर लिए थे कि उनको तवक्को थी कि पाकिस्तान उनकी भारतीय टीम जो है वो पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंचे। पाकिस्तानी फैंस की खुशकिस्मत, अगर किसी पाकिस्तानी फैन के पास टिकट नहीं है तो रब्ता करें फ़ौरन इंडियन फैन से, टक 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 सोशल मीडिया पे आपको टिकट भी मिल जाएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और डबल इंजॉय करेंगे जब इंडिया के फैंस की टिकट पर होंगे। बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कराते अतीकुर रहमान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद थे। और वैसे मैं अतीक आपको करेक्ट कर दूं, 2015 में मैं लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, 2017 में भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जब पाकिस्तान टीम वहाँ पर सीरीज़ खेलने के लिए गई थी। आपने बात की है कुछ टिकटों की कि औने पौने टिकटें फ़रोख्त कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट शायकीन जिनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन वो अपने जेब को नुकसान से बचा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई नक्कालों से होशियार रहें और कोई बड़ी कीमत अदा करके जो है वो जाली टिकट ना ख़रीद लीजिएगा। अगर हैंड टू हैंड ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 92 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे अतीकुर रहमान, तो 92 वर्ल्ड कप को हम कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टीम ऐसे ही जिग जैग करते हुए फ़ाइनल तक पहुंची थी 30 साल पहले, और अब 30 साल के उस फाइनल को जोड़ा जा रहा है। वैसे बाय द वे सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया में 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, 94 में हम सिडनी के मुकाम पर हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए वर्ल्ड कप के एतबार से बड़ा अच्छा रहा है। और 92 की हम बात करें तो 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के इंतहाई अहम खिलाड़ी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था, फास्ट बॉलिंग अटैक, आज आपके पास 4 पेसर हैं, एक बाहर बैठे हुए हैं हसनैन की शक्ल में, एक ट्रैवल रिजर्व में शाहनवाज धानी की शक्ल में। लेकिन 92 में पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था वो 3.5 बॉलर पर मुश्तमिल था। आकिब जावेद, वसीम अकरम, वसीम हैदर जिनको कभी खिला रहे थे या नहीं खिला रहे थे, और इमरान खान साहब। तो आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज भी मुझे अच्छी तरह याद है जो इन्होंने कैच लिया था मुश्ताक अहमद की गेंद पर ग्राहम गूच का, और उसके बाद पूरे ग्राउंड का इन्होंने चक्कर भी लगाया था। हालांकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। आकिब जावेद साहब खुशामदीद कहूँगा आपको। तो मैं सीधा आपसे यही पूछ लेता हूँ कि ज़रा हमें लेकर जाएँ 92 में, 30 साल पहले इंग्लैंड से फाइनल था और इंग्लैंड की बड़ी तगड़ी टीम थी। क्रिस लुइस उनके पास थे, उनके पास डेरिक प्रेंगल थे, डिप फ्रिटस उनके पास थे, बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी थी। फिर बैटिंग में भी उनके पास जो थे वो नील फे ब्रदर थे, ग्राहम गूच, एलन लैम्प, इयन बोथम इनिंग का आगाज़ करते थे। तो आप लोग फाइनल से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है न्यूजीलैंड को हराने के बाद पुरजोश हो गए थे। वेस्ट इंडीज़ के ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद मैंने जितने भी खिलाड़ियों से बात की उन्होंने कहा कि यार हमें यकीन था हम जीत कर ही आएंगे। सही कह रहे हैं। कल भी को पूछ रहा था कि फाइनल से पहले क्या कुछ पेप टॉक हुई, कप्तान ने कुछ कहा, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। एक ही हमारे लिए लम्हा था जब हमने ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में खेलना था, तो तब सब मायूस थे, कोई रास्ता नहीं था। अगर मगर एक था सिर्फ, इस दफ़ा तो मोजज़ा हुआ है ना। हमारा तो ये था कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, एक ही था। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को हमने पर्थ में जीता है, वहाँ से पिकअप हुआ और फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर कुछ भी याद नहीं है। न्यूजीलैंड में गया, अनबीटन न्यूजीलैंड को हराया, फिर सेमीफाइनल, हालांकि खासा स्कोर वो कर गए थे क्योंकि इतनी मुश्किल वो ग्राउंड है ऑकलैंड की कि वहाँ आपको फील्ड के नहीं पता चलता कि फील्ड खड़ी कहाँ करनी है, क्योंकि आपका फाइनल किधर होगा। प्रॉपर उसको रमीज़ राजा को कहा कि इसके कोने डिस्क लेके आओ पेपर के, पता चले कि खड़ा किधर होना है। वो भी यकीन था। और फाइनल का तो बिल्कुल जीत जो होती है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। जो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं उसकी स्किल में तो कोई किसी को शक नहीं होता, उसके कॉम्बिनेशन को शक नहीं होता। अगर आप देखें पाकिस्तान इसलिए पहुंची है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी है। और देखो 130-30, 28-28 पे टीमों को रोका। और अब भी अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान के बाद किसी की बॉलिंग अच्छी है तो वो इंग्लैंड की है। उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं। आदिल रशीद जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मोइन अली हैं, फिर लिविंगस्टन, उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। राइटी आता है उसको लेग स्पिन करा देते हैं, लेफ्टी आता है उसको ऑफ स्पिन करा देते हैं। और उसके अलावा उनके पास 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। वुड
आई होप कि वो फिट ना हो क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान से चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको बोलें भाई पाकिस्तान टीम की जीत की दुआओं से ज़्यादा मार्क वुड के ना खेलने की दुआ करो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जो उसने पाकिस्तान जैसी डेड पिचेस के ऊपर जो उसने बॉलिंग की है वो अभी तक बैट्समैनों के दिमाग में होगी। और मेलबर्न में एक तो ओवरकास्ट सा होगा और हमेशा वहाँ बॉल जो है वो स्विंग होता है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें जो है ये मैच जल्दी से शुरू हो जाए ताकि फाइनल की कोई प्लानिंग नहीं होती। आपने जो टूर्नामेंट में आप जिस तरह का आपका सफ़र चला होता है, अब उसमें आपने बिलीव के ऊपर है सारा फाइनल, क्योंकि हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी अंडर प्रेशर, पहले ओवर से ही ऐसे लग रहा था जैसे सीधी बॉलें आ रही हैं। वो यही मैं आपसे पूछूंगा कि जो प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम ने सिडनी में लिया था, क्या ये प्रेशर इंग्लैंड की टीम को मेलबर्न में हम लेता हुआ देखेंगे? लेकिन एक तरफ हमारे साथ स्टूडियो में 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के फास्ट बॉलर आकिब जावेद मौजूद हैं, तो उधर ऑस्ट्रेलिया में 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के रुकन और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज़ हसन राजा जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए वो वहाँ पहुँचे हैं। रमीज़ हसन राजा ने कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि वो फाइनल में पाकिस्तान की फ़तह के लिए खासे पुरुमीद हैं, कौमी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये अलग बात है कि फ़ाइनल तक पाकिस्तान टीम हाईवे के बजाय टूटी फूटी रोड से पहुंची है। सेटिस्फाइड हूँ कि, और मुझे एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह। दुआएं हैं और ये टीम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी सी रोड इन्होंने मोटरवे के बजाय कोई खड्डे वाली रोड ले लिया, बट ये पहुँच गए हैं वहाँ तक। तो जनाब रमीज़ हसन राजा ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त देने के बाद कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि ख़ुद पर तनकीद करने वालों से कुछ नाराज़ दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि तनकीद होनी चाहिए लेकिन किसी खिलाड़ी के साथ पर्सनल होना ठीक नहीं। चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा से भी टीम पर तनकीद का सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि तनकीद होना बुरी बात नहीं, जब आपके फैंस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो तनकीद भी करते हैं। उन्होंने बाबर आजम को यही कहा कि तनकीद करना उनका हक़ है, यह अलहदा बहस है कि वो तनकीद ठीक है या नहीं। देखिए, सेटिस्फैक्शन ये है कि ये टीम जो है ना, ये फैंस ओन करते हैं अब इस टीम को, सो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूँ कि जब भी मेरी बाबर से अभी भी बात हुई है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो कई दफ़ा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह तो अगर फैंस और मीडिया इंगेज ना रहे तो फिर क्रिटिसिज्म भी ना हो। तो एक लिहाज से वो फेयर है या नहीं है वो बात की बात है, बट क्योंकि इंटरेस्ट है इतने लोगों का इसलिए क्रिटिसिज्म भी होता है। सो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये टीम एक रही है, ऊपर नीचे हुई है, बड़े मौके मिले हैं इनको और इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और ये सबसे बड़ा मौका है। देखें, जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतता है, ये एक बंदे की जीत नहीं है या बाबर आजम की जीत नहीं है, और ये हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया को बताएं जितना सिल्वरवेयर होगा आपकी टीम के पास, आपके क्रिकेट बोर्ड के पास, उतनी उसकी इज्जत होगी। मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप फ़ौरन ब्रेक पर चले जाएं, लेकिन आकिब जावेद की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। आकिब, कम से कम फाइनल से पहले ये सवाल नहीं हो रहा होगा, ये बहस नहीं हो रही होगी कि नंबर 4 पर आना चाहिए बाबर को वन डाउन आना चाहिए, हारिस को ओपन करना चाहिए, शान के साथ रिजवान को खेलना चाहिए। बहस सिडनी में ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल, और यही हम सारे चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो टीमें आगे निकल जाती हैं, हमने देखा है कि 6 ओवर का वो फ़ायदा उठाते हैं। आपने जिस तरह इंग्लैंड, हेल्स और बटलर ने 6 ओवर खेले हैं, लोग T20 में इस तरह की क्रिकेट देखना चाहते हैं और पाकिस्तान भी अच्छा पॉजिटिव बैटिंग की है। दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है जनाब, तो ये थी तनकीद, और तनकीद का जवाब सिडनी में रिजवान और बाबर ने अपने बल्ले से दिया। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 इंटरनेशनल मुकाबलों का बाहमी मवाजना किया जाए तो इंग्लिश टीम पाकिस्तान से नताइज में कहीं बेहतर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मजमूई तौर पर 28 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें 17 मरतबा इंग्लिश टीम फाते रही। पाकिस्तान ने सिर्फ 9 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की, 1 मैच टाई हुआ जिसमें इंग्लिश टीम फाते रही और 1 मैच बेनतीजा रहा। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान इंग्लैंड को कभी हरा नहीं सका। पाकिस्तान ने इंग्लैंड से मेगा इवेंट में 2 मरतबा मुकाबला किया। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 48 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा और T20 वर्ल्ड कप 2010 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम तो पहुँच चुकी है, मगर पाकिस्तान का
कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 6 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 160 रन स्कोर करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 57 रन है। बाएं हाथ के बल्लेबाज शान मसूद ने 6 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों की मदद से 137 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 52 रन नॉट आउट है। जबकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद 6 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 114 रन बना सके हैं। इफ्तिखार अहमद का बेहतरीन स्कोर 51 रन रहा। कप्तान बाबर आजम 6 मुकाबलों में 92 रन स्कोर कर सके। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी वाहिद निफ सेंचुरी कीवीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल में स्कोर की है। फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल होने वाले मोहम्मद आरिस 3 मुकाबलों में 89 रन स्कोर कर सके। मोहम्मद आरिस का बेहतरीन स्कोर 31 रन रहा। नायब कप्तान शादाब खान 6 मुकाबलों में 1 निफ सेंचुरी के साथ 78 रन स्कोर कर सके। उनका बेहतरीन स्कोर 52 रन है। तो आकिब जावेद साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी इंग्लैंड की मिडल ऑर्डर बैटिंग पे। हमने कहा लगे हाथ आपको पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस भी शेयर कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग है इस टूर्नामेंट में। तो फाइनल में मेरी जितने भी लोगों से बात हुई, जितने भी क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा यार दोनों टीमें बैटिंग जो भी टीम करेगी, पहले 2 गए तो फिर ड्रेसिंग रूम में जो है वो थरथल्ली होगी। ये हमारी थरथल्ली तो हम देख ही रहे इतनी देर से, और इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ, आई डोंट नो कि जो एक स्पोर्ट्समैन है उसको अपनी तनकीद से उसको फ़र्क क्या पड़ता है और पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें क्राउड इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हैं। जस्ट लाइक थिएटर के ऊपर आप एक परफॉर्मेंस देते हैं, जिस दिन परफॉर्मेंस होगी तो ताली बजेगी, नहीं होगी तो गाली मिलेगी। तो ये कितना अच्छा बिजनेस है कि आप पर आज अब बाबर आजम को सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज कोई कर रहा है भाई, वो खत्म हो गई एक मैच की। वो तो देखते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है। जिस दिन आप 5 विकेटें लेकर आओ तो उस दिन ऐसे सीना तान के चलो, लोग तारीफ करेंगे। हमने पाकिस्तान के बल्लेबाजों का आपके साथ जो है वो कंपैरिजन शेयर किया। अब ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ से ही इंग्लिश टीम फेवरेट रही। मेगा इवेंट में इंग्लिश बैट्समैनों की बात की जाए तो इंग्लिश टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार ओपनर्स का रहा। इंग्लिश ओपनर एलेक्स हेल जो दौरे पाकिस्तान में भी इंग्लिश टीम का हिस्सा थे, 5 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 52.72 की औसत से 211 रन बनाकर इंग्लिश टीम के कामयाब बल्लेबाज साबित हुए। उनका बेहतरीन स्कोर 86 रन नॉट आउट है। जबकि कप्तान जॉस बटलर ने 2 निफ सेंचुरी की मदद से 49.75 की औसत से 199 रन स्कोर किए हैं। जॉस बटलर का बेहतरीन स्कोर 80 रन नॉट आउट है। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक 5 मुकाबलों में 19.33 की औसत से 58 रन बना सके। डेविड मलान ने 5 मुकाबलों में 28 की औसत से 56 रन स्कोर किए। लियाम लिविंगस्टोन ने 5 मुकाबलों में 27 की औसत से 54 रन बनाए हैं। हाल ही में दौरे पाकिस्तान में टीम की कप्तानी करने वाले इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली 5 मुकाबलों में 19 की औसत से 38 रन स्कोर कर सके हैं। तो आकिब, आप इससे पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो इनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग है, इस बैटिंग को आप कितना डेंजर समझ रहे हैं अगर आपने ऊपर से हेल्स और बटलर को ले भी गए तो? देखिए, लिविंगस्टन जो है वो भी बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। फिर जो बेन स्टोक है अभी वो फॉर्म में नहीं। वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं, हम इनसे वोलनगावा ब्रिस्बेन पे वार्म अप मैच खेले हुए हैं। इंग्लैंड से हम इस टूर्नामेंट में पहली बार नहीं खेल रहे हैं। वहाँ पर बेन स्टोक ने मैच जिताया था। तो इस तरह के बैट्समैन हैं। बीच में बारी भी आई, कॉन्फिडेंस भी आया। जो 3 उनके फैक्टर है ना, एक दो ऊपर तो उनके पास है ही है फायर पावर, ऊपर माल पूरा उनका, ऊपर माल पूरा है। और उनका जो है ना माल नीचे बड़ा पक्का है। 7 नंबर के ऊपर मोइन अली बैटिंग के ऊपर आते हैं। उससे पहले लिविंगस्टन है, उससे पहले सैम करन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बेन स्टोक है, सैम करन है, वोक्स हैं। तो उनके पास जितनी उनकी आदिल रशीद को बोल, आदिल रशीद, वो भी इतने 100 किए हैं उसने फर्स्ट क्लास में। इसीलिए इस टीम जो इंग्लैंड है ये किसी भी वक्त कम बैक कर सकती है। पाकिस्तान जो टीम है वेरी फ्रजाइल है। 2 आउट हुए नहीं गए। चलें, बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमारा शो में आने के लिए आपका। और यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। और जहाँ जा रहा हूँ सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है कि कौन जीतेगा फाइनल, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड? और मैं कुछ कहता हूँ वो फिर उसके बाद अगला सवाल आता है। हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है और बाबर और रिजवान ने भी अब रन्स कर दिए हैं, तो मैं फिर सिर्फ इतना ही कहता हूँ 50-50, क्योंकि दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जनाब 2 बड़ी टीमें फाइनल में पहुंची हैं। पाकिस्तान टीम अगर इस टूर्नामेंट में पर्थ में जिम्बाब्वे से हारी है तो फिर ये भी याद रखना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से अपसेट शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। अपने आज के मेहमान आकिब जावेद साहब के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे
आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि ये इस वीक का हमारा लास्ट शो है जियो न्यूज़ के ऊपर, ये कहूँगा इंशाल्लाह जब पीर को आपसे इस प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ICC वर्ल्ड T20 का चैम्पियन बन चुका होगा। स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।